अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम मोहम्मद सग़ीर है और मैं आपको आज से आईटी का सब्जेक्ट जो है पढ़ाया करूँगा। ये पहली जो स्लाइड आपको नज़र आ रही है, इसके ऊपर आपको मेरा यूट्यूब का चैनल भी नज़र आ रहा है। इसको आपने सब्सक्राइब कर लेना है और दोस्तों के साथ, क्लासमेट्स के साथ शेयर करना है। और उसके नीचे जो है, जो आपकी बुक है, वो उसका लिंक दिया गया है और उसको आपने इस लिंक के ऊपर क्लिक करके डाउनलोड कर लेना है। चलें स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेक्चर। आज का जो टॉपिक है वो कौन सा है, व्हाट इज़ कंप्यूटर। कंप्यूटर क्या है, उसको किस तरह से आप डिफ़ाइन कर सकते हैं, एक कंप्रीहेंसिव डेफिनेशन उसकी क्या होगी। फिर आ जाते हैं कंप्यूटर के यूजेस क्या हैं, कहाँ कहाँ हम कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं। और फिर काइंड्स ऑफ कंप्यूटर के कितनी किस्म के कंप्यूटर्स हैं, वर्किंग के लिहाज से वो कैसे वर्किंग करते हैं। एक होता है डिजिटल और एक होता है एनालॉग, और उसके साथ साथ आप एग्जाम्पल भी डेली लाइफ से देखेंगे। सबसे पहले है व्हाट इज़ कंप्यूटर। कंप्यूटर को कैसे डिफाइन करेंगे कंप्रीहेंसिवली। कंप्यूटर क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो आपसे डाटा और जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं वो रिसीव करता है, फिर उस डाटा के ऊपर प्रोसेस करता है उस इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक, और वो आपके जो डिज़ायर्ड रिजल्ट्स होते हैं वो आपके सामने पेश करता है। अब इसको समझने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे आप कंप्यूटर को चला के उसमें कैलकुलेटर का ऐप जो है या उसका सॉफ्टवेयर जो है वो खोलते हैं, उसमें कैलकुलेटर होता है एक छोटा सा सॉफ्टवेयर। उसके अंदर जो है आप लिखते हैं 2 + 2। 2 और 2 ये क्या है, ये डाटा है, न्यूमेरिक डाटा है। और जो प्लस है वो क्या है, इंस्ट्रक्शन, कि इस डाटा के ऊपर आपने कौन से अवामल करने हैं, यानी प्लस यानी जमा का अमल इसके अंदर आपने करना है। और उसका जो ही आप इक्वल का बटन दबाते हैं उसका जवाब आ जाता है 4। ये जो आंसर आया है 4, ये इसका रिज़ल्ट है, आउटपुट है। और इसी तरह काफ़ी सारी कम्प्लेक्स किस्म की जो है वो कैलकुलेशन हो सकती हैं जो आप मैथ्स में करते हैं, वो भी इसमें की जा सकती है। नेक्स्ट चलते हैं। फिर आ जाता है यूजेस ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर हम डेली लाइफ में कहाँ कहाँ इस्तेमाल कर रहे हैं, डेली लाइफ में हमें किस जगह पे इसका वास्ता पड़ता है। सबसे पहले है रिजर्वेशन ऑफ टिकट्स इन रेलवे एंड एयरलाइन। घर बैठे हम टिकट्स को जो है वो अपने लिए बुक करवा सकते हैं, चाहे वो रेलवे है या एयरलाइन है। अगर आपको उस जगह टेक्नोलॉजी इस तरह की मौजूद है। एयरलाइन की तो यहाँ पे पाकिस्तान में मौजूद है, रेलवे का भी मुझे पता नहीं है, हो सकता है उसकी भी मौजूद हो। यानी घर बैठे कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हुए आप अपनी टिकट्स जो हैं वो बुक करवा सकते हैं, एयरलाइन के लिए या रेलवे के लिए। फिर पेमेंट्स ऑफ यूटिलिटी बिल्स। आपने देखा होगा कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हुए आप अपनी यूटिलिटी बिल्स जो है वो उसको पे कर सकते हैं थ्रू योर डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड, या आपके जो है वो ऑनलाइन बैंकिंग जो है, जो नेक्स्ट जो है वो पॉइंट है इसमें, उसके ज़रिए भी आप यूटिलिटी बिल्स पे कर सकते हैं। या आप एटीएम मशीन्स होती हैं वहाँ पे भी जाके अपने बिल जो है वो पे कर सकते हैं, वो भी एटीएम मशीन भी एक कंप्यूटर ही है। यूटिलिटी बिल जो है उसमें आपको बड़ा जो है वो आपका टाइम बच जाता है जब आप कंप्यूटर के ज़रिए उसको पे करते हैं, क्योंकि अमूमन लोग क्या होते हैं वो एंड वाली डेट पे जाके जो है वो अपने यूटिलिटी बिल जो है पे करते हैं, वो सारे ही ऐसे करते हैं और इस तरह बहुत लंबी लाइन भी लग जाती है। तो इससे बेहतर है कि आप अपना टाइम बचाएं और आप अपने अगर एटीएम पे जाके जो है वो पे कर लें, या आप क्या कर सकें ऑनलाइन बैंकिंग में, जहाँ पे आपका अकाउंट है किसी भी बैंक में है, उसकी ऑनलाइन बैंकिंग अवेलेबिलिटी होगी तो वहाँ पे जाके आप उनकी वेबसाइट के ऊपर अपना यूटिलिटी बिल पे कर सकते हैं। फिर ऑनलाइन बैंकिंग के ही हवाले से जो है
वो एक बड़ा अच्छा इस्तेमाल है। उसमें भी ये है कि आपने अगर किसी को पेमेंट करनी है या आपने उससे रिसीव करनी है तो आप ऑनलाइन बैंकिंग का इस्तेमाल करते हुए कर सकते हैं घर बैठे कंप्यूटर के ज़रिए। ये सारा कुछ अवेलेबल होता है उनकी वेबसाइट के ऊपर। वहाँ पे आप यूज़र नेम और पासवर्ड आपको अलॉट कर दिया जाता है और उसको इस्तेमाल करते हुए आप ऑनलाइन बैंकिंग में जाके फ़ंड ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं, यूटिलिटी बिल भी पे कर सकते हैं, और पेमेंट किसी से अगर आपने रिसीव करनी है तो वो उसको भी ऑनलाइन बैंकिंग का इस्तेमाल करना होगा और ऑनलाइन बैंकिंग के ज़रिए वो आपको भी पेमेंट भेज सकता है, यानी सेंड एंड रिसीव हो सकती है। उसके अलावा भी काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ हैं। वेस्टर्न यूनियन का नाम आपने सुना होगा, इजी पैसे का नाम सुना होगा। ये सारी क्या हैं, ऑनलाइन बैंकिंग की जो है वो समझने पेमेंट ट्रांसफ़र करने की सहूलियात है। फिर आ जाता है फोरकास्टिंग वेदर कंडीशंस। आप अभी अगर आपने जो है वो कोई प्रोग्राम बनाना हो तो आपके जहन में आता है कि कल मौसम कैसा होगा, परसों कैसा होगा, या फ़लाँ डेट को जो भी आप प्लान कर रहे हैं उसके बारे में आपने पेश गोई जो है वो वेदर की वो आपने हासिल करनी है। तो आप गूगल पे जाके उसे क्या करते हैं, सर्च करते हैं वेदर और साथ में अपने इलाके का नाम लिखते हैं, और जो ही आप एंटर करते हैं आपके सामने पूरे हफ्ते का या 2, 4, 5, 6 जितने भी दिन या 10 दिन का या महीने का वो आपके सामने वेदर फोरकास्ट आ जाता है। उसके मुताबिक आप अपना प्लान कर सकते हैं। फिर आ जाता है ऑनलाइन बिजनेस। आजकल आप देख रहे हैं ऑनलाइन बिजनेस का ज़्यादा रुझान है। क्यों? क्योंकि लॉकडाउन की वजह से, जो कि ये कोरोना वायरस की वजह से पैदा हुआ, और लॉकडाउन की वजह से लोगों ने शॉप्स क्लोज़ रहे, किस जगह पे खुली भी हैं। अब तो चलें ठीक है 5 दिन जो है वो दुकानें खुली हैं और बाकी 2 दिन जो है वो वीकेंड पे के ऊपर जो है वो बंद है। लेकिन जब आप वीकेंड डे पे हैं या उस दिन जिस दिन लॉकडाउन है, अगर आपने कोई शॉपिंग करनी है आप या आपने कोई ऑर्डर रिसीव करना है, तो अगर आपने इस तरह की ऐसी कोई वेबसाइट बनाई हुई है जहाँ पे ऑनलाइन बिजनेस हो रहा हो तो वो आप कर सकते हैं, ऑर्डर कर सकते हैं या ऑर्डर रिसीव कर सकते हैं। ई कॉमर्स उसे हम कहते हैं। तो उसके ज़रिए क्या करता है, यूज़र घर बैठे जो है आपकी वेबसाइट को विज़िट करता है। विज़िट करने के बाद जो है वो वहाँ पे उस आपकी सर्विसेज और प्रोडक्ट्स को देखता है, रेट्स को देखता है और उसका फिर ऑर्डर प्लेस करता है। ऑर्डर प्लेस करने के बाद अपना एड्रेस वगैरह सारा मेंशन करता है और पेमेंट की ऑप्शन जो है वो सिलेक्ट करता है और वो ऑर्डर जो है उसके दिए हुए एड्रेस के ऊपर पहुँच जाता है। यानी वो घर बैठा है और उसको ऑर्डर कर दिया और कल परसों 1-2 दिन बाद या उसी दिन अगर वो उसी शहर में है दुकान तो वो उनको मिल जाता है। तो ये है ऑनलाइन बिजनेस। फिर आ जाता है डायग्नोसिस ऑफ डिजीज़। बहुत सी बीमारियों के लिए जो है जब आप जाते हैं तो डॉक्टर आपको टेस्ट वगैरह लिख के देते हैं और आप लेबॉरेटरीज़ में जाते हैं। लेबॉरेटरीज़ में मशीनरीज़ होती हैं जो कंप्यूटर कंट्रोल करता है, उनके अंदर ही आपकी बीमारी की तशख़ीस वगैरह होती है। फिर आ जाते हैं ब्राउजिंग नॉलेज ऑन इंटरनेट। किसी भी किस्म का नॉलेज आपने हासिल करना है तो इंटरनेट क्या है, पूरी जो है वो एक इल्म का ज़हीरा है जहाँ पे कोई ऐसा टॉपिक नहीं है वो जो कवर ना किया हो। और आपको कोई अगर असाइनमेंट मिलती है टीचर की तरफ से या कोई टॉपिक मिलता है कि इसके ऊपर कुछ लिख के लाएं, तो अगर आपके पास नॉलेज नहीं है तो आप इंटरनेट का इस्तेमाल करते हुए उसका आइडिया ले सकते हैं। या आपने क्रिएटिव राइटिंग करनी है जो कि एक स्किल है आजकल, उसके ज़रिए भी लोग पैसे कमा रहे हैं। तो आपको कोई टॉपिक दिया जाता है अपने जो है एम्प्लॉयर की तरफ से, तो आप उसका पहले नॉलेज लेंगे वो भी इंटरनेट से और फिर उसको अपने अल्फाज में रिप्रोड्यूस करेंगे और एक आर्टिकल लिखेंगे। उसके बाद आ जाता है स्कूल कॉलेजेस। ज़ाहिर बात है स्कूल कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में स्टूडेंट्स और ऑफिस स्टाफ के लिए कंप्यूटर जो है वो लाजमी होते हैं, क्योंकि डे टू डे ईमेल्स जैसे आजकल है ऑफिस में जो है वो एक दूसरे ऑफिस में नहीं जा रहे, लेकिन आप अपने ऑफिस से दूसरे ऑफिस में कोई पैगाम भेजना है तो वो इसी के थ्रू भेजा जा सकता है। या दूसरे भी ऑप्शंस हैं, जो ऑप्शन खुली हैं उनको भी इस्तेमाल किया जा सकता है। नेक्स्ट जो है वो आ जाता है कंप्यूटर की किस्में कितनी हैं उसकी वर्किंग के लिहाज से और उसके अंदर वर्किंग किस तरह से हो रही है। पहला है डिजिटल कंप्यूटर। जो आजकल हम कंप्यूटर इस्तेमाल कर रहे हैं ये सारे क्या हैं, डिजिटल कंप्यूटर। ये सारे कंप्यूटर जो है ये बाइनरी नंबर के ऊपर काम करते हैं। बाइनरी नंबर सिस्टम क्या है, 0s and 1।
ऐसा सिस्टम है ये नंबर का कि जिसमें सिर्फ 2 ही डिजिट होते हैं, 0 एंड 1, और जो भी आप इसके अंदर नंबर्स या अल्फ़ाबेट्स या किसी भी किस्म का डाटा कीबोर्ड से आप टाइप करते हैं तो उसको ये कन्वर्ट करता है अकॉर्डिंग टू इस नंबर कोडिंग। मसलन आप ये लिखते हैं इसमें ए का इसमें कोड होता है, कैपिटल ए जो मैं कह रहा हूँ, उसमें उसका कोड होता है 65 को कन्वर्ट किया जाता है 0 एंड 1 में विद मल्टीपल डिवीजन ऑफ 2। ये आपने ये छोटी क्लासेस में इस तरह के मैथ में क्वेश्चंस पढ़े होंगे कि 65 एक डेसिमल नंबर है, उसको आपने कन्वर्ट करना है बाइनरी में, तो वो रिपीटेडली आप उसको डिवाइड करते जाते हैं जब तक वो 2 से छोटा नहीं हो जाता। तो इस तरह से फिर आपके सामने जो रिमाइंडर 0 एंड 1 आते हैं उनकी पूरी लिस्ट को एक नंबर को 0 एंड 1 में कन्वर्ट कर दिया जाता है। जो भी नंबर आप कंप्यूटर में अल्फ़ाबेट्स या नंबर्स जो इसमें टाइप करेंगे कीबोर्ड से, उसको तमाम को वो 0 एंड 1 में कन्वर्ट करेगा, उसी शक्ल में उसे मेमोरी में सेव करेगा, और आपको अगर दोबारा हासिल डाटा करना है तो आपको जो है आपकी ज़ुबान में दोबारा उसको लेके आएगा। लेकिन इंटरनल वर्किंग जो है वो उसकी क्या हो रही होगी, 0 एंड 1। ये कंप्यूटर जो है वो डिस्क्रीट वैल्यू के ऊपर काम करते हैं, या जिसको आप डिस्टिंक्ट वैल्यूज़ कहते हैं, वो कंटिन्यूस वैल्यूज़ नहीं होती। तो आजकल जितने भी कंप्यूटर आप इस्तेमाल कर रहे हैं घर में, ऑफिस में, या आप ये लैपटॉप है, कंप्यूटर है, और ये मोबाइल आप इस्तेमाल करते हैं, कैलकुलेटर आप इस्तेमाल करते हैं, रिस्ट वॉचेस इस्तेमाल करते हैं जिसमें डिजिट्स में नंबर होते हैं, ब्लड प्रेशर ऑपरेटर्स आप इस्तेमाल करते हैं, डॉक्टर्स जो है वो उसका इस्तेमाल करते हैं। अगर आप चाहें तो एक रिस्ट वॉच की तरह जो है वो भी एक बीपी ऑपरेटर्स आया हुआ है जिसको आप अपनी कलाई पे बांधते हैं, सेम उसी तरह जैसे आप घड़ी को बांधते हैं, तो वो आपका ब्लड प्रेशर काउंट कर लेता है और वो आपकी जो हार्ट बीट है उसे भी चेक करता है। तो ये तो हो गया डिजिटल कंप्यूटर। नेक्स्ट जो है वो है एनालॉग कंप्यूटर। एनालॉग कंप्यूटर जो है वो भी कंप्यूटर की एक किस्म है, लेकिन इसमें क्या है, वैल्यू जो होती हैं वो कंटिन्यूस होती हैं। कंटिन्यूस वैल्यू को ये जो है वो हैंडल करता है। मसलन कंटिन्यूस वैल्यू या रेंज जो है वो क्या हो सकती है, मसलन आप डॉक्टर के पास जाते हैं, आप अपना टेम्परेचर चेक करवाते हैं, आप अपना ब्लड प्रेशर चेक करवाते हैं, आपकी नब्ज़ जो है वो चेक की जाती है। तो ये सारी क्या है, आपका टेम्परेचर, आपकी नब्ज़, आपका हार्ट बीट, ये सारी क्या है, कंटिन्यूस वैल्यूज़ हैं। तो इसका इस्तेमाल करते हुए जो वो डिवाइसेस साथ लगाते हैं आपकी बॉडी के साथ, वो फिर डिस्प्ले करता है कि आपका जो है वो बीपी कितना है, या डिजिटल फॉर्म में भी वो डिस्प्ले कर सकता है, या वो जो ऐसी डायल्स होते हैं जिसमें सुइयाँ होती हैं, जैसे आपने बीपी ऑपरेटर्स देखा होगा जिसमें डायल होता है, जैसे स्पीडोमीटर होता है, उस तरह की जो है वो चीज़, या सुइयों वाली घड़ी होती है, वो भी एक एनालॉग फॉर्म है। तो उसमें नीडल्स होती हैं और साथ में डायल्स होते हैं, और उसके ऊपर वो मूवमेंट करती हैं सुइयाँ, और डॉक्टर्स जो है वो उस आपकी नब्ज़ को भी साथ जो है वो देख रहा होता है, साथ में स्टेथोस्कोप लगाई होती है, और उस उधर से आपकी जो हार्ट बीट जो है वो उसको जब आवाज़ आती है ये सारा नोट करता है किस जगह पे आपकी आवाज़ आई है हार्ट की और किस जगह पे आवाज़ रुकी है, वो दोनों जो है पॉइंट नोट कर लेता है। तो इस तरह से ये जो एनालॉग डिवाइस है, ये एक बीपी ऑपरेटर्स ब्लड प्रेशर का, तो उसका इस्तेमाल करते हुए आपका डॉक्टर जो है वो आपको आपका बीपी जो है वो ब्लड प्रेशर जो है वो चेक करता है। इस तरह टेम्परेचर भी है, किसी जगह अगर करंट आ रहा है तो उसको भी जो है वो पैमाइश की जाती है। ये सारे जो है वो एनालॉग कंप्यूटर है। सुइयों वाली आप घड़ी जो है वो पहनते हैं, वो भी क्या है, एनालॉग है। आपकी बाइक के ऊपर जो मीटर जो है वो सुइयों वाले जो होते हैं वो क्या है, एनालॉग। जो डिजिटल है वो डिजिट्स में आता है। तो ये सारे जो है वो एनालॉग कंप्यूटर जो होते हैं इस्तेमाल होते हैं मेजरिंग के लिए। नेक्स्ट जी, ये वही एग्जांपल है अभी जो मैंने आपको जो है वो बताई हैं, मैं इसको फिर से रिपीट करता हूँ। डिजिटल वॉचेस जो आप इस्तेमाल करते हैं, वो डिजिटल वॉचेस आपकी रिस्ट वॉच हो सकती, रिस्ट वॉच यानी आप जो अपने ये हाथ पे बांधते हैं, वॉल क्लॉक भी हो सकता है जिसके ऊपर डिजिट्स में जो है वो टाइम आ रहा हो। बीपी ऑपरेटर्स आपने अभी मैंने बताया, तो उसमें भी आजकल ऐसे बीपी ऑपरेटर्स मौजूद हैं जो डिजिट्स में जो है वो बताते हैं। इसी तरह पेट्रोल पंप पे आप जाते हैं, पेट्रोल डलवाते हैं, तो वो भी डिजिट्स चल रहे होते हैं। फिर स्पीडोमीटर भी जो आजकल मोटरसाइकिल के ऊपर आ रहे हैं, वो भी डिजिट्स में आ रहे हैं। फिर आ जाता है एनालॉग कंप्यूटर। वही एग्जांपल को जो है मैंने इधर दिया, जो ऊपर बताई हैं आपको, कि वॉचेस जो है वो आपकी नीडल्स और डायल वाली हैं, सुइयाँ हैं उसमें,
डायल बने होते हैं 1 से लेके 12 तक, पूरी जो है वो काउंटिंग लिखी होती है, काउंटिंग नहीं तो कुछ नंबर्स लिखे होते हैं, कुछ जगह पे वैसी सिंबल्स वगैरह लगाई होती हैं। वो तमाम जो है वो एक जो है वो सुई आवर्स को बताती है, एक सुई मिनट्स को और एक सुई सेकंड्स को। ये पूरे 1 सेकंड वाली सुई जो है वो पूरा एक चक्कर लगाएगी तो क्या होगा 1 मिनट। फिर इसी तरह पूरे 60 मिनट जो है जब वो दूसरी वाली सुई जो है वो पूरे करेगी, फिर क्या हो जाएगा 1 आवर कंप्लीट हो जाएगा, आवर कंप्लीट हो जाएगा। तो इसका बीपी ऑपरेटर्स आपने देखा होगा एनालॉग का, जो पहले अभी भी लोग इस्तेमाल करते हैं, तो वो क्या है जिसमें मरकरी वगैरह या पारा वगैरह भरा होता है और उसके साथ जो ही वो उसके अंदर प्रेशर जो है वो डॉक्टर जो है वो पंप के ज़रिए बढ़ता है तो वो पारा जो है वो ऊपर चलता जाता है, जहाँ पे वो समझता है कि ये हार्ट बीट जो है वो बंद हुई है या जो ब्लड जो है वो उसने अपना बंद किया है, नब्ज़ में रुक गया है, तो वो उसको नोट कर लेता है। फिर बाद में जब फिर जो है वो आवाज़ आना शुरू हो जाती है, नब्ज़ में ब्लड का आवाज़ आना शुरू हो जाती है, तो वो क्या है आपका दूसरा पॉइंट नोट कर लेता है। तो इस तरह जो है नोट होता है आपका ब्लड प्रेशर एनालॉग के जरिए। फिर आ जाता है एनालॉग पेट्रोल पंप विद डायल एंड गेट्स, वो भी आपने देखा हो। पुराने जो पेट्रोल पंप्स होते हैं उसमें जो है वो गिरारियाँ वगैरह जो है वो चल रही होती हैं, कुछ हैं अभी, लेकिन अब ये रिप्लेस हो गई हैं चीज़ें ये उसमें। या आप जो है वो एक काउंटर इस्तेमाल किया करते थे तस्वीर पढ़ने के लिए, जो हाथ में पकड़ा होता, उसके साथ एक गियर होता था जिसको आप ऐसे दबाते रहते थे। वो जो गियर था उसको दबाने से क्या होता था, पूरे नंबर जो है वो आगे चलते जाते थे, पूरे एक डायल के ऊपर बने। जब 9 0 से के बाद 9 पे आते तो फिर अगला डिजिट जो है वो 1 में कन्वर्ट हो जाता था, फिर वो चलना शुरू हो जाता है। जैसे आजकल आप पुरानी मोटरसाइकिल ले लें तो उसमें आपको स्पीडोमीटर नीचे जो है रीडिंग जो है वो नीचे नज़र आ रही होती है कि जो आपकी बाइक है वो कितने किलोमीटर चल रही है, वो उसके अंदर नंबर चल रहे होते हैं। तो वो क्या है एनालॉग। फिर आ जाता है एनालॉग स्पीडोमीटर, ये भी आपने देखा होगा, अभी मैंने आपको बताया स्पीडोमीटर्स होते हैं जिसके ऊपर सुइयाँ और डायल लगे होते हैं, वो एनालॉग कंप्यूटर की किस्म है या एनालॉग पैमाइश करने की किस्म है।